जो कि रोता हुआ अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि अगर पिताजी हमारे पास आते ही नहीं है लौटकर, तो आप माँ एक बात बताइए, जब वह भगवान के घर चले ही गए हैं तो वह अपने कपड़े क्यों नहीं लेकर गए? आखिरकार वह अपने कपड़े यहाँ क्यों छोड़ गए? माँ यह बात सुनकर रोने लग जाती है। तो बेटा इतना समझदार था कि उसे पता था कि माँ तुम्हारी बातों से रो रही है। वह अपनी माँ के छोटे छोटे हाथों से आंसू पोंछता है और अपनी माँ को चुप करता है। कहता है कि माँ आप रो क्यों रहे हो? देखो मैं भी नहीं रो रहा हूँ, आप भी मत रोइए। यह सब कुछ दृश्य एक ठेले वाला देख रहा था। वह उनके माँ और बेटे की ममता को देखकर पिघल जाता है और अपने ठेले से उस बच्चे को कुछ खाने के लिए देता है। और उसके बाद उनके साथ क्या हुआ चलिए जानते हैं, और आखिरकार उसके पिता को क्या हो गया था और वह बच्चा अपनी माँ को दिलासा क्यों दे रहा था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रियंका यादव क्राइम वुमन चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों आज की जो हमारी कहानी है बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, पूरी जरूर सुनें। राहुल नाम का एक छोटा सा बच्चा 3 साल की उम्र में ही वह अनाथ हो जाता है। उसके पिता का साया उसके ऊपर से उठ जाता है, क्योंकि उसके पिताजी पास के ही शहर में नौकरी करते थे। कंपनी के अंदर वह नौकरी करते थे। लॉकडाउन की यह कहानी है। जब वह पास के ही शहर में काम करते थे तो एक दिन खबर आती है कि उस बच्चे के पिता की डेथ हो गई है। गांव के कुछ लोगों ने जाकर उनका अंतिम संस्कार किया, क्योंकि घर पर लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो गांव के लोगों ने जाकर उनका वहीं पर अंतिम संस्कार कर दिया। उसके सास ससुर ने उसे अभागन कहकर घर से बाहर निकाल दिया, बेदखल कर दिया। वह कुएं के ऊपर, जो गांव के खेतों में जो उनका कुआं था, वहां पर वह रहने लगते हैं, एक झोपड़ी सी के अंदर। वह वहां पर सुनसान जगह में अकेली अपने बेटे के साथ रहना शुरू कर देती है। वहीं से एक रास्ता जाता था। एक दिन लड़का अपनी माँ से एक सवाल करता है कि माँ अगर पिताजी भगवान के पास चले गए हैं तो वे अपने कपड़े क्यों नहीं ले गए? उन्हें जाना था तो कम से कम अपने कपड़े तो लेकर जाते। बच्चे की यह मासूमियत सी शकल और उसकी बात सुनकर उसकी माँ को रोना आ जाता है और सुबक सुबक कर रोने लग जाती है। तो बच्चा इतना समझदार होशियार था कि वह अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी माँ के आंसू पूछता है और कहता है कि माँ प्लीज आप रोइए मत। माँ अपने बेटे की तरफ बड़े ही ध्यान से, शांति से देख रही थी। बच्चा जो कि माँ की भावनाओं को समझ नहीं पा रहा था। एक ठेले वाला उसके पास से जाने लगता है, वह भी ऐसा कुछ देख रहा था। तो बच्चा कहता है कि माँ मुझे केले खाने हैं, पर माँ के पास पैसे नहीं थे। माँ कहती है कि बेटा तुम रहने दो, आज नहीं, मैं तुम्हें फिर कभी खिलाऊंगी। बच्चा कहता है कि नहीं मम्मा मुझे आज ही खाने हैं। माँ फिर से मना करती है, लेकिन बच्चा था, उसे क्या पता। बच्चा जिद करने लगता है, रोने लगता है। तो जो फल वाला था वह पूछता है कि मैडम क्या हुआ, आपका बच्चा इतना क्यों रो रहा है? तो ये कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं है और मेरे पिताजी भगवान के पास चले गए, मेरे पिताजी मर गए हैं। यह बात सुनने के बाद फल फ्रूट वाले का दिल पिघल जाता है और कहता है कि बेटा कोई बात नहीं। वह अपनी गाड़ी, जो उसकी रेहड़ी थी, उसके अंदर से उसे 4 या 5 केले उठाकर दे देता है और कहता है कि कोई बात नहीं बेटा तुम खा ले। वह उसे बड़े ही प्यार से समझाता है और कहकर वहां से जाने लगता है। तभी वह कहता है कि कल क्या तुम मेरे लिए कार लेकर आओगे? कहता है कि हाँ बेटा मैं तुम्हारे लिए कल कार जरूर लेकर आऊंगा। वह ऐसा ही करता है। उसका रोज से वहां से जाना होता था शहर की तरफ। वह उसके लिए कार लेकर आता है। अब वह तकरीबन उस लड़के से बातचीत, मिलना जुलना शुरू कर देता है। अब जो लड़का था वह भी बहुत खुश होता है और उसी गांव के अंदर कुछ लुटेरों ने हमला बोल दिया था। वह ऐसे घरों को चुनते थे जो लोग कम रहते थे या घर से बाहर रहते थे या फिर कोई गरीब होता था, निडर लोगों के पास नहीं जाते थे।
एक दिन यह सब कुछ उसी लड़के के घर में हो जाता है। उसके पास साधु संतों का झुंड आता है, जिसके अंदर 3 या 4 लोग थे, और वह कहते हैं माइम भिक्षाम दे। यह सब कुछ सुनने के बाद वह कुछ अनाज अपने अंदर से लेकर आती है, और वह जब डालने लगती है तभी उसे कहा जाता है कि आपका पति जिंदा है, ये भगवान का खेल है। वह उनकी बातों में आ जाती है। वह कहती है कि नहीं, गांव के लोग गए थे उनका अंतिम संस्कार करने, सभी को पता है कि मेरा पति इस दुनिया में नहीं है। वह कहता है कि यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि तुम किसी की बात नहीं सुनती, मानती नहीं हो। वह हैरान हो जाती है। फिर वो कहते हैं कि जो तुमने ये वस्त्र अपने विधवा के जो पहन रखे हैं, इसको चेंज करके आओ। बदलने के लिए वह अपने रूम में जाने लगती है, और जब वह अपनी साड़ी को उतारकर और पेटीकोट और ब्लाउज के अंदर रहती है तो वह लोग अंदर घुस जाते हैं। वह कहती है कि बाबा आप बाहर रहिए, मैं कपड़े चेंज कर बाहर ही आ रही हूँ। तो अब जो उसके सुहाग भाग की जो चीज़ें थी वह उसने सब कुछ छोड़ दी थी, यूं ही गिरा दी, फेंक दी, क्योंकि उसके कोई काम की नहीं थी, किसी को दे दी। अब उसके पास ऐसे कोई कपड़े नहीं थे। अब वह लोग उसे मार पीट कर धमकाने लगते हैं, उसको बेटे को मारने की धमकी देने लगते हैं। वह डर जाती है। आखिरकार अब वह करे तो करे क्या। उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं वह लोग, क्योंकि उसके पास लूटने के लिए तो कुछ और था नहीं, उसकी इज्जत थी जिस पर वह हाथ डालने लगते हैं। तभी वहां पर वह रेहड़ी वाला आ जाता है और बोलता है, राहुल राहुल कहाँ हो बेटा। जब वह राहुल का नाम लेता है तो वह औरत बाहर आती है और उसे डराया जाता है। तो कहती है कि राहुल यहाँ नहीं है, बाहर खेलने गया हुआ है। यह सुनने के बाद वह कहती है कि ठीक है। वह बाहर जाकर बैठ जाता है कि 3 साल का बच्चा है, कहीं दूर कहाँ जाएगा, यहीं कहीं होगा, आ जाएगा। अब वह वहीं बैठने के बाद उसे बाहर बैठ जाता है और उस बच्चे का इंतजार करने लगता है। जब अंदर रूम से अजीब और गरीब आवाजें आती हैं तो उसे कुछ शक होने लगता है। तो जो झोपड़ी थी उसके अंदर कुछ दरारें पड़ी हुई थी। वह एक दरार से अंदर झांक कर देखने लगता है। उसे कुछ गड़बड़ सुनाई देती, दिखाई देती है, क्योंकि बच्चा अंदर चारपाई पर सोया हुआ था। वह देखता है, सब नज़ारा देखते हुए वह अब बाहर से जो उसका दरवाज़ा था उसे जोर जोर से पीटने लगता है। अब जो वो लोग थे वे सोचते हैं कि गांव के लोग आ गए हैं और आज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वह एक दूसरे के पीछे लुकने लगते हैं। तभी वह बच्चा भी, राहुल भी जग जाता है, रोने लगता है जोर जोर से। वह अपना जल्दी से कपड़े ठीक करती है और दौड़कर जो दरवाजा था उसे खोलने भागती है। तो दरवाजा खुलता है तो जो लोग थे वे तुरंत वहां से फरार हो जाते हैं। वह जो रेहड़ी वाला था वह उन लोगों के साथ भागने लगता है, दौड़ने लगता है। कुछ लोगों को इकट्ठा कर लेता है, आवाजें लगा लगा कर उन्हें वहीं पर पकड़ लिया जाता है। पुलिस स्टेशन लेकर जाया जाता है और उन्हें सजा सुनवाई जाती है। और वहीं पर वह लोग फिर से इकट्ठा किए जाते हैं, जिन लोगों ने उन्हें पकड़ा था, जिनके साथ उसने बुरा व्यवहार किया था। राहुल और उसकी माँ भी वहां पहुंचते हैं। अब जो वह रेहड़ी वाला था वह उन्हीं के घर के अंदर रेहड़ी वहीं पर खड़ा करके गया था अपनी। शाम को वह लेने आता है, क्योंकि सुबह की यह वारदात थी। तो वह उसके घर वापस उसकी रेहड़ी लेने जाता है तो वह उस रोने लगती है जोर जोर से। तब वह कहता है कि आप रो क्यों रही हो, क्या हुआ है। तो वह कहती है कि आप अगर नहीं होते तो शायद आज मेरी इज्जत लुट चुकी होती। वह कहता है कि मुझे कुछ शक हुआ था, मैंने ये लोग कुछ आते हुए यहाँ देखे थे, तो मैंने सोचा कि कहीं तुम इसकी बातों में ना आ जाओ। और दूसरी बात, जो इंसान मर चुका है वह वापस कैसे आ सकता है, यूं किसी के कहने से तुम कैसे मान सकती हो। वह कहती है कि इन लोगों ने मुझे कुछ ऐसा ही कहा तो मुझे विश्वास हो गया, मुझे गलती हो गई। वह कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन आगे से आप सावधान रहिए। वह उसके लिपट कर रोने लगती है। वह उसे समझाता है, दिलासा देता है और वहां से चला जाता है। अब वह डेली वहां पर आता जाता रहता था। राहुल से उसका नाता बहुत अच्छा हो गया था, रिश्ता नाता बहुत अच्छा हो गया था। अब उसके राहुल की माँ को वह पसंद आने लगा।
और वह एक दूसरे को चाहने लगे। यह कुछ दिन तक ये सिलसिला चला और फिर उन लोगों को यह डिसीजन लिया कि शायद हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। यह राहुल के लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी, नहीं तो न जाने लोग हमारे बारे में क्या क्या बातें बनाएंगे। उन लोगों ने एक दूसरे से शादी कर ली और राहुल को अपना लिया। राहुल को पिता मिल गया और उसकी माँ को एक पति। तो दोस्तों, यह रही कहानी आप लोगों के सामने, जो इस ठेले वाले ने उन दोनों माँ बेटों की मदद की और जो उसने उन दोनों को अपना लिया, उनसे शादी की। यह सही किया या गलत किया? चलिए आप लोग कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंचे।